तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस BR05 में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन 21,391 में हो चुका है और अभी मैं BSCP बिहार स्पेशल आर्म पुलिस में सिलेक्टेड हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ CRPF कैंप मोकामा घाट में। और अभी मेरा ट्रेनिंग खत्म ही होने वाला है, लास्ट के 1-2 मंथ चल रहे हैं। अभी मेरा एग्जाम वगैरह शुरू होगा और उसमें पास होने पर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। POP मेरा अप्रैल में होने वाला है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक था कि मतलब जो आपका बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है उसको मतलब कि जितने भी मंथ की ट्रेनिंग है 9 महीना 12 महीना, उसके खत्म होने पे लास्ट में आपका सबका सारे प्रशिक्षण जितना आपको दिए गए सबका एक टेस्ट और एग्जाम लिया जाता है, फाइनल एग्जाम, जिसमें आपको पास करना कंपलसरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ है। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर इस टेस्ट को आप लोग पास नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या, आपके साथ क्या होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मतलब कि, और रहा बात जो फंस जाते हैं यहाँ पे, मतलब जिनका नहीं हो पाता है, तो उनको मैं बता दूं कि नौकरी वोकरी से कुछ नहीं हटाया जाता है, ये सब भ्रम है। और उनके साथ ये होता है कि उनको 3 महीना के लिए रोक लिया जाता है। 3 महीना यहाँ पे फिर से ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है। और अगर 3 महीना में हो पाता है, अक्सर हो ही जाता है 3 महीने बाद, 3 महीना में उनको पास करा कर पीछे से भेज दिया जाता है। अगर उस टाइम भी अगर कोई नहीं हो पाता है, अक्सर तो हो ही जाते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर अगले बैच में उनको भेज दिया जाता है। जैसे अगला बैच जैसे 21,391 में जो रह जाएंगे उनको फिर 19,838 में कराना होगा। मतलब कि बेसिक ट्रेनिंग आप जब भी कीजिए जिंदगी में, आपको एक बार बेसिक ट्रेनिंग करना ही होगा। ये कंपलसरी है आपके नौकरी के लिए, बिना बेसिक ट्रेनिंग। और रही बात इस एग्ज़ाम को पास करने की और कैसे आप 1 महीना में तैयारी करके एग्ज़ाम को पास करते हैं, तो कुछ जो हम लोगों को यहाँ पे टिप्स बताया जा रहा है वही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे फॉलो कीजिए। और तो हम लोगों को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है उनको बता दें। मतलब कि हम, मेरे सर ने बताया यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ CRPF में है तो यहाँ पे थोड़ा रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई को लेकर सब कुछ में यहाँ पे हथियार वगैरह का नॉलेज हो गया, जानकारी हो गया। मतलब तोता की तरह रटा दिया गया है सब कुछ का, कि कैसे किसका राइफल वगैरह में जितने भी राइफल है आपके AK-47, इंसास LMG, SLR, 7.62 LMG, 5.56 LMG, AKM, तार हो गया, इंसास हो गए, 5.56 इंसास हो गए। मतलब जितने भी राइफल है आपके सारा का मतलब कि उसका जो डाटा होता है, सबका डाटा हम लोगों को याद करा दिया गया है। और राइफल में तो कोई दिक्कत नहीं है, शिस्त का कायदा हो गया, अच्छे फायरर की निशानी हो गई, उसका मतलब कि जितना भी सिखलाई होता है हथियार का, वो सारा हम लोग को अच्छे से सिखला दिया गया है और अच्छे से याद करा दिया गया है। और रही बात, फिर उसके बाद रही बात जो हम लोगों को CRPF में जो पढ़ाया था, जो फोर्स लाइन के लिए जरूरी टॉपिक्स वगैरह होते हैं, जिनमें हो गया आपका मैप हो गया, FCBC फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट हो गया, और आपका कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका टेक्टिकल मोमेंट के बारे में हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये क्या बोलते हैं उसको, सैंड मॉडल ब्रीफिंग हो गया। ये मतलब ये सारे टॉपिक को हम लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया गया। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लास है, आप भी चाहो तो जाकर के देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ाया है, तो जाकर के आप लोग देखिए। और ये सारा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे हम लोगों को पढ़ा दिया गया है बम की चाल, राइफल की चाल, और ये ग्रेनेड की चाल, ये मोटर की चाल, ये सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है पूरा। ये सारे हम लोगों ने याद कर रखा है, तो मतलब आएगा तो इसी में से आएगा। और हो गया ये तो आउटडोर हो गए। मतलब कि पुलिस की पढ़ाई 2 भागों में होती है, एक इंडोर एक आउटडोर। तो ये सारे आउटडोर हो गए। आउटडोर तो हम लोगों का भी ठीक है, इंडोर थोड़ा कमजोर है, जैसे BNSS और BNS हो गए, और पुलिस हस्तक नियम, ये सब जो पढ़ाए जाते हैं ये इंडोर है। ये हमारे बिहार पुलिस वाले जो सर दरोगा लोग आते हैं वो लोग पढ़ाते हैं। सही सर लोग, जितने सर लोग मैम लोग होती हैं वो लोग हम लोगों को ये सारी टॉपिक पढ़ाती हैं। तो शुरू से हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए ये थोड़ा कमज़ोर रह गया। लेकिन फिर भी इसमें भी अगर आप ध्यान दें, जो मतलब यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वगैरह धारा जो है BNSS के हो गए, चाहे BNS के हो गए, चाहे आपके पुलिस हस्तक नियम के हो गए, चाहे जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, साक्ष्य संहिता वगैरह, जितने भी आपको पढ़ाए गए यूट्यूब से, मतलब कि VBI टॉपिक देख करके आप सर्च करके नोट बनाइए और पढ़िए। कहिएगा तो मैं भी अपना नोट्स डालूंगी। अब मैं अपना पर्सनल नोट्स बनाती हूँ, तो भी मैं डालूंगी, वो उससे भी आप लोग देख करके लिख सकते हैं।
और बाकी जितना टॉपिक्स मैंने बताया उन सबको आप क्लियर कर लीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा। आप मतलब कि एग्जाम में बाकी जो सिविलियन का एग्जाम होता है उसमें 30% एग्जाम मतलब कि मार्क्स लाना कंपलसरी रहता है। 30% से कम लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। और इसमें जो जितने भी फौज के और फोर्स लाइन के एग्जाम होते हैं इसमें होता है 50%। अगर आप 50% लाइएगा तो सेफ है, नहीं तो फिर अनसेफ है। 50% लाना कंपलसरी है, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी 50% आ पाएंगे। तो 1 महीना है, अच्छे से माइंड लगा करके पढ़िए, फिर आप लोग भी पास हो जाइएगा और अच्छे से फिर ड्यूटी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे इस बारे में कुछ सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और होगा तो पार्ट 2 भी इसका मैं बनाऊंगी, पूरा टॉपिक दिखा करके लिख करके। ओके, कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करना, और सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।